हाय। इस सेशन में अपन बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती है? देखिए बेसिकली मैंने आपको बताया था कि अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। अपन ने इसको शुरू में ही, जो अपनी इंट्रो की वीडियो है उसमें शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि जो अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अपन दो पार्ट में स्टडी कर सकते हैं। वन इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो इस ट्यूब के अराउंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये एलिमेंट्री कैनाल है तो यहाँ ग्लैंड हो गई, यहाँ ग्लैंड हो गई, यहाँ ग्लैंड हो गई, तो वो जो है अपना सीक्रेशन इस ट्यूब में डालती रहती है। ठीक है, अपन इस बाहर वाली जो इस ट्यूब का पार्ट नहीं है उसकी अपन बात करने वाले हैं, दैट आर नोन एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है वो थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक अपन ने बात की थी ग्लैंड की, यूनिसेलुलर ग्लैंड की भी बात की थी, दैट आर नोन एज गोबलेट सेल, वो इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो एक इंट्रिंसिक ग्लैंड होती है। ठीक है, देखिए अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। ठीक है, उनकी म्यूकस ग्लैंड्स की अपन यहाँ पर बात नहीं करेंगे। बेसिकली ये जो है वो फॉर एग्जांपल क्या हो गया? अपना एलिमेंट्री कैनाल हो गया। क्लियर? यहाँ क्या होगी? एक मेरे पास ये ग्लैंड होगी, ग्रुप ऑफ सीक्रेटरी सेल्स। ठीक है, वो सेल जो एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं। ठीक है, और वो सेल अगर एक कलेक्टिवली फॉर्म में बना ले अलोंग विद द डक्ट, तो वो क्या हो जाती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड बन जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? ग्लैंड बोलते हैं। और अलग अलग एरिया पे अलग अलग ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल ये दूसरी ग्लैंड हो गई। ठीक है, ये दूसरी ग्लैंड होगी। ऐसे करके अपन जो है वो ग्लैंड की बात करते हैं। अब आप बेसिक स्ट्रक्चर देखिए इसका। ठीक है, जो ग्लैंड है वो एलिमेंट्री कैनाल के बाहर प्रेजेंट है। ये क्या होगी मेरे पास? एलिमेंट्री कैनाल होगी। क्लियर? दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के बाहर प्रेजेंट है और वो दोनों कनेक्टेड है एक ट्यूब के थ्रू। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड का। क्लियर? अब जो मैंने यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड की बात की थी वो एक इसका पार्ट ही थी। ठीक है, ये जो हिस्टोलॉजी था, अपन ने हिस्टोलॉजी पढ़ी थी इंटेस्टाइन की, एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी पढ़ी थी, तो वो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उन ग्लैंड्स को अपन बात नहीं करेंगे, उन ग्लैंड्स के अलावा जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है उनकी अपन बात करेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है उनकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं ओरल कैविटी से। ठीक है, मैं एक बेसिक डायग्राम बना देता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये मेरे पास क्या हो गई? ओरल कैविटी हो गई। ये मेरे पास क्या हो गया? फेरिंग्स हो गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गई? ईसोफेगस हो गई। क्लियर? ये क्या हो गया मेरे पास? स्टमक हो गया। क्लियर? ये क्या हो गया मेरे पास? ड्यूडेनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम, इलियम, सिक्कम जो है वो यहाँ पर आ गई। क्लियर? ये क्या हो गई? स्मॉल इंटेस्टाइन मेरे को देखने को मिल गई। क्लियर? आगे फर्दर मैं बना देता हूँ लार्ज इंटेस्टाइन को। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? देखिए किसी को भी कुछ भी डाउट हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपको रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। क्लियर? ओके, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल अपन ने पूरा देख लिया, एक जस्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स की। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास होगी ओरल कैविटी। ठीक है, ये क्या होगी? ओरल कैविटी या जो बक्कल कैविटी है उसकी बात कर लिया अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? यहाँ पर टोटल 3 टाइप ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट होती है, नंबर होता है उनका 6। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो है वो 6 ग्लैंड्स देखने मिलते हैं जिनको अपन बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, ये कितने टाइप की होती है? टाइप इनका 3 होता है और हर एक टाइप 2-2 प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल कितनी ग्लैंड्स होगी? 6 ग्लैंड्स हो गई। ठीक है, 1 इज पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट इज सबलिंगुअल, नेक्स्ट इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड हो गई। क्लियर? अब देखिए पैरोटिड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होती है, ये जो चीक में प्रेजेंट होती है। ठीक है, चिक्स में प्रेजेंट होती है, गालों में, जस्ट कान के जस्ट आगे यहाँ जो ग्लैंड प्रेजेंट है दैट इज नोन एज पैरोटिड ग्लैंड। सबलिंगुअल जो है वो बिलो टंग, लिंगुआ का मतलब जहाँ भी आ जाए उसका मतलब होता है टंग, सब का मतलब होता है नीचे, जो टंग के नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, बिलो टंग। ठीक है, सब मैक्सिलरी क्या हो गया? लोअर जो की तरफ जो है वो ग्लैंड प्रेजेंट है। क्लियर? अब फिर बात आती है ईसोफेगस की।
इसोफेगस में कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर जो है वो ग्लैंड्स अपने को नहीं देखने को मिलती। क्लियर। अब फाइनल बात आती है इसकी, स्टमक की। इसमें जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखने को मिलती है। ठीक है, क्या देखने मिलती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और हालांकि इसमें एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, इसने एनसीईआरटी में फिजियोलॉजी में मेंशन किया है, क्योंकि इसमें जो वो ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल्स देखने को मिलती है। क्लियर। और इसमें जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में सेल कौन सी होती है? पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल, एंड नेक्स्ट वन इज म्यूकस नेक सेल। इनके सारा फंक्शन जो है वो अपन फिजियोलॉजी में बात करेंगे, इनके फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, अभी अपन जस्ट कौन कौन सी ग्लैंड होती है, उनके क्या नाम होते हैं, वो अपन जस्ट देखते हैं। ठीक, ओके, म्यूकस नेक सेल्स। क्लियर। दूसरा, अब यहाँ पर बात आती है, बेसिकली मैं थोड़ा सा जो डायग्राम है उसको मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ पर जो है वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं छेद बना रहा हूँ। क्लियर। ओके, सो अब यहाँ पर एक जो है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्लैंड प्रेजेंट है, जो बहुत लंबी है। क्लियर, बहुत लंबी है और चौड़ी बहुत कम है। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, एक ग्लैंड क्या होगी? ये पैनक्रियाज होगी। ठीक है, पैनक्रियाज जो है वो कॉम्प्लेक्स ग्लैंड है, इसमें जो एंजाइम और हार्मोन है वो दोनों सीक्रेट होते हैं। इन सब की अपन डिटेल में बात करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। क्लियर। ये जो है वो रिलीज करती है अपना सीक्रेशन इनटू ड्यूडेनम। क्लियर। ये जो है वो मेरे पास क्या होगी? पैनक्रियाज ग्लैंड होगी। क्लियर, ये जो है वो मेरे पास पैनक्रियाज होगी। क्लियर। अब पैनक्रियाज जो है वो अकेली सीक्रेट नहीं करती। ठीक है, इसमें जो है वो एक और ग्लैंड यहाँ पर आ जाती है, दैट इज नोन एज, जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, आप नाम गैस कर चुके होंगे, उसका नाम क्या है? लीवर। क्लियर, एक और ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज लीवर। ठीक है, लीवर प्रेजेंट है और वो अपना सीक्रेशन जो है, अपना सीक्रेशन जो है वो कहाँ डालती है? गोल ब्लैडर में डालती है। ठीक है, गोल ब्लैडर कोई भी चीज़ का सीक्रेशन नहीं करता, जस्ट जो लीवर ने जो सीक्रेट करके दिया है उसको क्या करता है? स्टोर करता है। क्लियर। सो जो बाइल लीवर बनाता है, लीवर क्या बनाता है? बाइल बनाता है, वो कहाँ स्टोर होता है? गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। क्लियर। और वो कहाँ जाता है? पैनक्रियाटिक डक्ट से मिलकर क्या बना देता है? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बना देता है। क्लियर। सो अब यहाँ पर दूसरी ग्लैंड क्या होगी? मेरे साथ साथ देखना, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है यहाँ पर आपको। ये क्या होगी? लीवर। ठीक है, लीवर का दूसरा नाम होता है हिपैटिक। ठीक है, जैसे अपन हार्ट को कार्डिया बोलते हैं, वैसे ही लीवर को क्या बोलते हैं? हिपैटिक। हिपैटिक जो वर्ड है वो लीवर से रिलेटेड होता है। क्लियर। सो इससे जो निकली वो क्या होगी? डक्ट फ्रॉम लीवर। क्लियर। डक्ट फ्रॉम लीवर जो है वो अपन इसकी हिपैटोबिलियरी सिस्टम की बात अभी नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, सो अभी मेरे पास सिर्फ आपको इतना बताने का ही टाइम है कि कौन कौन सी ग्लैंड होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ओरल कैविटी में क्या होगी? सैलिवरी ग्लैंड। फिर इसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं। फिर जो है वो स्टमक में कौन सी होगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड। फिर आ गया अपने पास पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक ग्लैंड जिसको अपन बोलते हैं। क्लियर। फिर अपने पास लार्जेस्ट ग्लैंड दैट इज नोन एज लीवर, वो प्रेजेंट होती है। क्लियर। ये सारा जो सीक्रेशन है वो कहाँ जाता है? ड्यूडेनम में जाता है। और ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर दैट इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, हर बार, ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो है वो एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडा। ओडाई बोल दो या ओडी बोल दो। ठीक है, अपना अपना वोकैब है। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड्स है वो बेसिकली देखने को मिलती है। अभी अपन हिपैटोबिलियरी सिस्टम जो है वो अभी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। मेरी लैपटॉप की बैटरी थोड़ी कम हो रही है, तो ये सेशन जो है अपन यहीं ख़त्म करते हैं कि ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है। क्लियर। देखिए, पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये वाला डायग्राम जो वो अपन हर बार यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी ये डायग्राम बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन में कि ये डायग्राम जो है वो बार बार यूज़ होगा। बार बार कैसे यूज़ होगा? अपन ने एक बार जो है वो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर बता दी, एनाटॉमी बता दी कि कौन सा ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ग्लैंड्स बताई, तो भी मैंने माउथ से एनस तक जो है वो फिर से एलिमेंट्री कैनाल बनाई और फिर से मैंने जगह जगह जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो आपको बताई। ठीक है, फिर से अपन आएंगे जब अपन इसमें डाइजेशन की बात करेंगे, फिर से अपन एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, तब अपन दोबारा ये डायग्राम बनाएंगे, फिर डिसऑर्डर की बात करेंगे, फिर भी ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सो इसी डायग्राम को बार बार बना के आपको इस चैप्टर को समझना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको चैप्टर जो है वो अच्छा हो जाएगा। क्लियर। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन में। ओके।